11 बजे से बैठा है। ये पानी को देख देख के 11 बजे से टैंकर आया था पानी भरा, तब भी यहाँ नहीं आ रहा। कितना मांग कर चुके हैं, क्या क्या हो गया, फिर भी अब तक कोई बताए यार भाई, कौन सा नेतागिरी को बताए? बीजेपी वाले को बताएंगे, कांग्रेस वाले को बताए, किसी को बताने ये पानी का समस्या बताते हैं। पुरंदर मिश्रा, अरे वो एक बार जीतने के बाद मेरे को जिताओ बोले, जिताए तो उसको एक दिन झांकने नहीं आए। बताओ ना, नहीं तो विधायक है, शर्म आना चाहिए। वो मेरा जात भाई उड़िया भाई है, वो है दुनिया भर समाचार लिख के दे रहा है। ये तो उड़ीसा कांग्रेस इतना बड़ा बड़ा सावर पर बैठा के रखा हुआ है कंपनी, एक बूंद पानी नहीं आता है वहाँ यहाँ पूरा खींच देता है पानी। यहाँ पानी बोर खोदाने से बोर दो खुदाई होया है, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। पार्षद जब मांग करते हैं तो कहा जाता है 2.25 करोड़ का टेंडर किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर पानी की पर्याप्त सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वार्ड क्रमांक वाल्मीकि नगर में इस वक्त खड़े हैं हम, और ये यहाँ पर पहले भी हमने दिखाया था कि पानी की कितनी समस्या है। एक राइजिंग पाइप से यहाँ पर पानी पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस राइजिंग पाइप को अवैध बताकर नगर निगम ने पाइप को काट दिया है। और यहाँ की जनता ने हाथ जोड़कर गुहार लगाया था कि सर मैडम, हमारे मोहल्ले में पहले पानी की व्यवस्था कर दीजिए, उसके बाद राइजिंग पाइप को काट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तमाम बातें इन्होंने कहा था। उसके बाद की स्थिति यहाँ पर और बद से बदतर हो चुकी है। आप देख रहे हैं एक एक बूंद पाइप से पानी आ रहा है, और उस पाइप के पानी को भरने के लिए महिलाएं पूरे दिन बैठी रहती हैं और पूरे दिन बैठकर ले देकर पानी को इकट्ठा करती हैं। और ये बर्तन सुबह 6 बजे से यहाँ पर लग जाता है, जो देर रात 10 बजे तक यहीं भिड़े रहते हैं, लेकिन पर्याप्त पानी इन तक पहुँच ही नहीं पाता। यही कारण है कि आप पीछे देख रहे होंगे जो पटरी है, उस पटरी को शाम 6 बजे सुबह 6 बजे पार करके ये तमाम महिलाएं अपने बच्चों के साथ पानी के लिए जाती हैं और पानी भरकर यहाँ वापस पहुँचती हैं। इस पूरी जद्दोजहद के बीच अब तक इस मोहल्ले से 2 लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन की आंख नहीं खुल पा रही है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए। यही कारण है कि आप साफ देख रहे हैं पाइप से कितना पानी पहुँच रहा है। कहते तो हैं कि हम टैंकर भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टैंकर आता कितना है, गिन कर 3 से 4, और उससे ज़्यादा यहाँ पर मोहल्ले हैं। तो आखिर पानी की आपूर्ति होगी कैसे? ये तमाम समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। अच्छा अम्मा, कब से बैठे हो? कतिक वेग बैठे हैं? बहुत देर से बैठा है। के बजे के? 11 बजे से बैठा है। ये पानी को देख देख के 11 बजे से टैंकर आया था पानी भरा, तब भी यहाँ नहीं आ रहा। अब सोच लीजिए, सुबह के 11 बजे से ये बैठे हुए हैं और अभी शाम के 5 बज चुके हैं। सुबह 11 बजे की ये अम्मा बैठी हुई है, शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन इनके बर्तन अब तक भर नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि उस समय टैंकर पहुंचा था। टैंकर से पानी भरने के बाद जब पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाया, तो तब से यहाँ पर पानी भरने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब तक बर्तन भर ही नहीं पा रहे। ये स्थिति वाल्मीकि नगर में बनी हुई है। यहाँ के कुछ और लोग हैं। अच्छा दादा, ये बताइए कितना मांग कर चुके हैं, क्या क्या हो गया, फिर भी अब तक कोई बताए यार भाई, कौन सा नेतागिरी को बताए? बीजेपी वाले को बताएंगे, कांग्रेस वाले को बताए, किसी को बताने ये पानी का समस्या बताते हैं। अभी तक वो पुरंदर मिश्रा, अरे वो एक बार जीतने के बाद मेरे को जिताओ बोले, जिताए तो उसको एक दिन झांकने नहीं आए। बताओ ना, नहीं तो विधायक है, शर्म आना चाहिए। वो मेरा जात भाई उड़िया भाई है, वो है दुनिया भर समाचार लिख के दे रहा है। अभी रथ यात्रा आ रहा है, फिर उड़िया समाचार फिर बताएगा। उत्कल दिवस आएगा, उत्कल उड़िया ही लोगों को ये करेगा क्या? तो उसको झांकने का तरीका नहीं है, मालूम नहीं है। मतलब केवल छवि बनाने के लिए आते हैं, काम के लिए नहीं आते। कोई काम का नहीं, एक दिन झांकने नहीं आया है। अब आप उस तरफ देख लीजिए कैसे यहाँ पर ट्रेन गुजरती है। एक नज़ारा आप देख रहे होंगे, ये ट्रेन अभी जा रही है, और ऐसे सैकड़ों ट्रेन पूरे दिन में आने और जाने की सिलसिला जारी रहता है। लेकिन यहाँ पर इन समस्याओं को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमने जब महापौर से बात किया तो वो कहते हैं ये गलत है, उनको पटरी पार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब पानी के बात को हम पूछते हैं तो वो कहते हैं हम टैंकर भेज रहे हैं और पर्याप्त जो टैंकर है उसकी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वो टैंकर यहाँ पर पहुँच नहीं पाता। यही कारण है कि ये लोग लगातार पटरी पार कर रहे हैं
तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं और आप साफ देख सकते हैं पानी की स्थिति ये बनी हुई। वहीं आप थोड़ा इस टंकी को देख लेंगे ऊपर से तो ये टंकी ये स्थिति है कि केवल सूखा पड़ा हुआ है और केवल गर्मी में नहीं, बरसात ठंडी। इसको भी मना कर दे रहे भाई, काट दे रहे हैं इसको भी। कब से काटे? ये भी इसको भी बनाने के लिए नगर निगम को कंप्लेन किया तो उसका भी कोई बनाने वाला को आता है और फिर ले जाता मोटर, फिर लाते भी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। एक तो उड़ीसा कांग्रेस इतना बड़ा बड़ा सावर पर बैठा के रखा हुआ है कंपनी, एक बूंद पानी नहीं आता वहाँ, यहाँ पूरा खींच देता हूँ पानी। यहाँ पानी बोर खोदाने से बोर दो खोदाई होया है, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। ऋषि दादा की शिकायत है जिसको हमने पहले भी बताया था कि इसके ठीक बाजू में रेलवे के लिए स्लीपर बनाया जाता है। उस स्लीपर के लिए यहाँ पर जो निर्माण कार्य होता है उसके लिए बोर खनन किया गया है और वो इस कदर बोर खनन किया गया है कि गर्मी छोड़ दीजिए, ठंडी छोड़ दीजिए, बरसात में तक पानी नहीं आता। ये समस्या यहाँ पर बना हुआ है। बरसात में ये पानी के लिए भटकते हैं और बरसात में पानी के लिए पागल हो चुके हैं। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए यहाँ के पार्षद जब मांग करते हैं तो कहा जाता है 2.25 करोड़ का टेंडर किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर पानी की पर्याप्त सुविधा दी जाएगी। लेकिन वो टेंडर आज तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई पानी की सुविधा मिल पा रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर इनको पानी मिलेगा या ये वापस वैसी पटरी रोजाना पार करते रहें। टैंकर भेजने की बात तो किया जाता है लेकिन टैंकर पहुंच नहीं पाता। अब इस बारे में हमने जब वहाँ के नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष महापौर से बात किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दीदी, वाल्मीकि नगर में वापस से राइजिंग पाइप को सुधारा गया लेकिन इसके चलते ये हो रहा है कि वहाँ की जनता को पानी नहीं मिल रहा और महिलाएं। देखिए, वाल्मीकि नगर में जो विषय आया था वो राइजिंग लाइन से ही डायरेक्ट अवैध रूप से वहाँ से नल कनेक्शन ले लिया गया था, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और राइजिंग लाइन से ही अगर आप कोई कनेक्शन ले रहे हो और वहाँ पे कुछ घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो उसको तो बंद करना ही था। रही वहाँ के रहवासियों के लिए पानी का विषय, तो जल्द ही हम उसकी भी व्यवस्था करेंगे। अभी क्या है, बहुत गर्मी में हम किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहते, मगर जो भी पानी टंकी वहाँ से नज़दीक होगा उसको कमांड एरिया मानते हुए वहाँ से पाइपलाइन बिछाने का काम करेंगे हम। अभी हम वहाँ पर भी टैंकर से पानी आपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल पानी की दिक्कत इतना है कि पटरी पार कर रहे हैं, 2 की जान भी जा चुकी है। देखिए, ये गलत है। हम टैंकर से आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं और जितना नगर निगम से हो पा रहा है, एक तो वो वहाँ पर हम टैंकर से आपूर्ति कर रहे हैं और आम जनता को भी चाहिए कि वो अपने जान की सुरक्षा को देखते हुए बहुत ज़्यादा जोखिम ना ले और लापरवाही ना बरतें। ये हो गई है राइजिंग पाइप को वापस से काटने के बाद वहाँ के लोग प्यास से मर रहे हैं और जो जनता है वो पटरी पार करके पानी लाने ले जाने के लिए मजबूर है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ पर राइजिंग पाइप को थोड़े दिन पहले काटा गया। वो भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों, दो आपस में पार्षद सड़कों पर लड़ाई किए उस विवाद को लेके। तो ये परिदृश्य आप सोचिए, ट्रिपल इंजन की सरकार की महापौर के कार्यकाल में हो रहा है। इससे पहले शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई 2 पार्षद आपस में कोई पाइपलाइन को काट रहा है, कोई जोड़ रहा है। कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि रायपुर नगर निगम के अंतर्गत जितने भी लोग घर में निवासरत रहते हैं उनको रायपुर नगर निगम द्वारा पीने का पानी दिया जाए। यदि किसी वार्ड में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार रायपुर नगर निगम है। कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे जो क्षेत्र आप बता रहे हैं वो रेलवे का क्षेत्र है मेरी जानकारी के अनुसार, तो वहाँ पूर्ववर्ती में भी कुछ प्रयास किया गया था। तो लेकिन हमको कोई ना कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर करनी चाहिए रायपुर नगर निगम के द्वारा, जिनसे वो अपनी जान को जोखिम में डाल के पीने का पानी ना भरे। तो इसकी जिम्मेदारी तो रायपुर नगर निगम की निश्चित तौर पर है कि उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी करे कि उनको पटरी पार करके पानी लाने की जरूरत ना हो। ये इसमें एक चीज़ और देखी गई थी कि जो भाजपा के पार्षद थे उन्होंने विद्रोह करके और नियमों के विरुद्ध जाके राइजिंग पाइप में छेद किया कंतराई थाना में, फिर उसके बाद FIR ली हुई उनके खिलाफ। लेकिन उनका भी ये कहना था कि पहले पानी की व्यवस्था की जाए, उसके बाद भले राइजिंग पाइप को वापस से काट दिया जाए। निश्चित तौर पर वो पार्षद अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो जनता ने उनको वोट दिया है उनको पीने का पानी मिलना चाहिए। तो मैंने भी वो बात पहले कही कि यदि वो लोग ये गलत काम किए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइजिंग पाइप लाइन को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो पाइपलाइन पूरी फूट जाती तो शायद पूरे वार्ड पानी हो जाता। ये बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन जो जनता है वो अपने जान को जोखिम में डाल के पानी ला रही, तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कराना भी रायपुर नगर निगम की ही जिम्मेदारी। तो आपने सुना कि यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष है वो लगातार इनकी आवाज़ उठाने का बात कर रहे हैं। महापौर कहते हैं कि हम टैंकर अभी भेज रहे हैं
पाइपलाइन जल्द सब पाइपलाइन बिछाकर यहाँ पर पानी सप्लाई किया जाएगा, लेकिन धरातल में इसका ठीक उल्टा होता नजर आ रहा है। पाइपलाइन काटा जा रहा है और पानी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके क्षेत्र में यदि पानी की समस्या बनी होगी तो इन खबर को नगर निगम तक जरूर शेयर कर दीजिए।